गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने अपने लास्ट लेक्चर में अपनी एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम्स डिस्कस की थी कि एग्रीकल्चर में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, कि हमारी जो खेती है वो हमारी उस खेती में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं जिसकी वजह से हमारा जो देश है उसके एग्रीकल्चर को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता। वो प्रॉब्लम्स क्या थी वो हमने सारी डिस्कस की। अब हम उसके मेजर्स डिस्कस करेंगे, उसके मेजर्स डिस्कस करेंगे, क्या पॉलिसीज़ उसके बारे में डिस्कस करेंगे जो कि अपनाई गई थी ताकि हम अपने एग्रीकल्चर को, अपनी खेती को क्या कर सकें, आगे इम्प्रूव कर सकें। ठीक है, तो इसमें जो मेन पॉइंट्स थे, तीन हमारी जो मेन कॉजेज़ थे उनके ऊपर फोकस किया था। वहाँ पे हमारे पास एरिया जो था वो कल्टीवेशन के लिए कम था, एक तो वो चीज़ थी हमारी। दूसरी, हमारे पास इरिगेशन की फैसिलिटी नहीं थी, हमारे पास सिंचाई के साधन नहीं थे। हम नहरों से, कुओं से पानी ले यूज़ कर करके, उनका पानी यूज़ कर करके अपनी सिंचाई पूरी करते थे, जिससे कि अच्छे से सिंचाई नहीं हो पाती थी और खेती अच्छी नहीं हो पाती थी। एंड थर्ड वन इज़ हमारे फर्टिलाइज़र्स हमारे क्या होते हैं, फर्टिलाइज़र्स हमारी जो खाद वगैरह हम यूज़ करते हैं वो हम अच्छे यूज़ नहीं करते थे, जिसकी वजह से हमारी जो उपज है वो अच्छी नहीं हो पाती थी। तो ये आपके जो फर्स्ट 3 पॉइंट्स हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये आपके मेन प्रॉब्लम्स थी जो आपकी खेती को आगे डेवलप नहीं होने दे रही थी। तो आज हम उसके बारे में ये तीन तो डिस्कस करेंगे ही करेंगे, बाकी और उसके मेजर्स भी डिस्कस करेंगे जो कि, और पॉलिसीज़ भी डिस्कस करेंगे जो कि हमारी एग्रीकल्चर को आगे बढ़ाने में हेल्पफुल हुई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम अपना फर्स्ट पॉइंट, अपना फर्स्ट जो मेजर है वो लेते हैं, इंक्रीज। आप जो मेजर्स बोलते हो ना, उसको मेजर्स को एग्जैक्ट इंग्लिश में मेजर्स बोला जाता है। ठीक है, तो मेजर्स अगर मैं आगे से बोलूँ तो समझ जाना, मैं कई बार मेजर्स भी बोल देती हूँ और कई बार मेजर्स भी बोल देती हूँ। तो उसमें जो फर्स्ट पॉइंट है, इंक्रीज इन द एरिया अंडर कल्टीवेशन, कि फसलों के अधीन क्षेत्र में वृद्धि, कि हमारे पास जो भी फसल है वो फसल जो है वो किस कारण से होती है, मुख्यतः उसमें अच्छे से अगर उनको कल्टीवेट किया जाए, अगर अच्छे से उनको उपज अधीन, मतलब अच्छे से अगर उनको उपजाया जाए, उनमें बीज वगैरह अच्छे डाले जाएं, तो उससे हमारी खेती जो है उसका ध्यान रखा जाए, पूरी केयर की जाए, तो हमारी कल्टीवेशन जो है वो अच्छी होती है। अब उसमें क्या बोल रखा है, इन द एरिया की बात कर रखी है कि अधीन क्षेत्र में वृद्धि, कि जो भी हम पहले यूज़ करते थे कृषि के लिए खेती, उसके अधीन क्षेत्रों के अंदर उसी में कल्टीवेशन हम कैसे बढ़ा सकते हैं, वो कैसे बढ़ा सकते हैं। हमारे पास खेती के अधीन क्षेत्रों को मुख्य रूप से दो कारणों से होती है। फर्स्ट, कि एक तो हमारे जो हम बो रहे हैं उसमें हम एरिया को इंक्रीज़ कर सकें, मतलब अगर हम अभी 100 स्क्वायर फीट की एरिया पे अपना लगा रहे हैं, अपनी खेती कर रहे हैं, तो उसको इंक्रीज़ कर दें, 100 से 200 कर दें, 300 कर दें, 400 कर दें, तो एक तो उस अकॉर्डिंग हमारी क्या बढ़ सकती है, खेती बढ़ सकती है। और दूसरी चीज़ क्या है हमारे पास, दूसरी चीज़ हमारे पास मल्टीपल क्रॉपिंग आती है। मल्टीपल क्रॉपिंग के अंडर क्या आता है कि हम एक ही साल में जब अपने डिफरेंट डिफरेंट फसलों को उगाते हैं, पहले हमने गेहूं की खेती कर ली, फिर हमने चावल की खेती कर ली, फिर हमने ज्वार की खेती कर ली, इस टाइप से जब हम एक ही साल में कई खेतियों को यूज़ कर लेते हैं तो वो हमारी क्या होती है, मल्टीपल क्रॉपिंग। जिससे क्या हो जाता है, मल्टीपल क्रॉपिंग करने से उसकी मतलब जो उसकी उपज करने की जो क्षमता है ना वो बढ़ जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से आपका एरिया अंडर कल्टीवेशन इसके अंदर ही कवर होता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट आता है हमारे पास मोर इरिगेशन। पहले हमारे पास क्या था कि हम छोटी छोटी योजनाएं प्रारंभ करते थे, कुएं वगैरह से पानी यूज़ करते थे, या फिर डिफरेंट डिफरेंट जो नहरें हो गई या डिफरेंट डिफरेंट मोड्स होते थे हमारे, उससे किसी ने धरती से छोटा मोटा ट्यूबवेल लगवा के, या फिर किसी ने हैंड पंप वगैरह से यूज़ करके, मतलब कोई भी मेथड आप यूज़ कर सकते थे। हैंड पंप वगैरह तो बहुत छोटी चीज़ हो गई है, मतलब नदियों का, नहरों का पानी आप यूज़ करते थे। लेकिन अब क्या हो गए हैं, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स तैयार कर दिए हैं गवर्नमेंट ने, ट्यूबवेल्स वगैरह लगाने लगे हैं, बड़े बड़े ट्यूबवेल्स लगवाने लग गई है, और उसके ऊपर क्या प्रोवाइड करती है, सब्सिडीज़ भी प्रोवाइड करती है। ड्राई फार्मिंग, सूखी खेती जो होती है, वो सूखी खेती अब पॉसिबल नहीं है, उसके लिए अब गवर्नमेंट ने क्या कर दिए हैं, प्रॉपर प्लान्स चला दिए हैं, ट्यूबवेल्स वगैरह लगवा दिए हैं, जिसकी वजह से आपकी जो खेती है कहीं भी उसमें पानी की कमी नहीं हो सकती, एक अच्छा मोड आपको मिल रहा है उसमें। ये था हमारा इरिगेशन। थर्ड थिंग आती है हमारी फर्टिलाइज़र्स। फर्टिलाइज़र्स क्या होते हैं, हमारे खाद। खाद क्या करते हैं, खाद हमारी उत्पादकता को बढ़ाते हैं, उत्पादकता को मतलब प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं।
जिसके लिए हम खाद का अधिक उपयोग करते हैं। आपने अपने घरों में भी देखा होगा, अगर आप किसी भी पोट में मतलब गमले में अगर कोई पौधा लगाते हैं और उसको सिंपल मिट्टी में बोते हैं तो वो इतनी अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं करता। अगर आप उसको गोबर गोबर वाली खाद में उसको यूज़ करते हो, उसको बोते हो, उसको लगाते हो, उसको उपजाते हो, तो वो जल्दी और अच्छी ग्रोथ करता है। तो यही फ़र्क है उसमें कि अगर आप रासायनिक खाद यूज़ करते हो या फिर कोई और कंपोजिट खाद अगर यूज़ करते हो तो क्या होती है, उससे अधिक अधिक वृद्धि होती है, आपकी जो प्रोडक्टिविटी है, आपकी जो एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारा फोर्थ पॉइंट आता है HYV सीड्स। HYV सीड्स हमारे क्या होते हैं, जो हाई इल्ड वेराइटी के सीड्स होते हैं। HYV की फुल फॉर्म होती है हाई इल्ड वेराइटी, मतलब हिंदी में अगर बोले तो अधिक उपज देने वाले बीज। मतलब ये है कि HYV सीड्स जो होते हैं ना, वो बहुत अच्छी क्वालिटी के सीड्स होते हैं। इसमें क्वालिटी में हम देखते हैं कि ये जो है बहुत अच्छी क्वालिटीज़ वो करते हैं। नेशनल सीड कॉरपोरेशन द्वारा जो है इनके जो उत्पादन जो है या फिर उचित विवरण के लिए अगर हम कुछ देखना चाहते हैं तो इससे रिलेटेड, तो वो हम किस पे देख सकते हैं, नेशनल सीड कॉरपोरेशन में इसकी स्थापना की गई है, तो उसके थ्रू हम कुछ भी देख सकते हैं। ठीक है, अगर हम HYV सीड्स यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो हाई होती है। अगला पॉइंट है हमारा प्लांट प्रोटेक्शन। प्लांट पौधा, प्रोटेक्शन संरक्षण। इसका मतलब क्या है, जैसे हम खुद का बचाव करते हैं वैसे ही प्लांट की हमें प्रोटेक्ट करना है, प्लांट्स को। हमारे प्लांट, आपने देखा होगा कि आपके खेतों में क्या वो मतलब आदमी टाइप बना के घास फूस का वो खड़े रखते हैं ताकि कोई पक्षी आके हमारी खेती को खा ना जाए। ठीक है, ऐसे ही इसी टाइप से आप क्या करते हो, कीड़े मकोड़ों से अपनी फसलों को बचाने के लिए सेंट्रल प्रोटेक्शन सेंटर्स जो हैं वो गवर्नमेंट ने क्या कर रखे हैं, स्थापित कर रखे हैं। इसमें क्या होता है कि पौधों के ठीक ठाक रखने के लिए, पौधों को संरक्षण करने के लिए उनका कीटनाशक दवाइयाँ वगैरह छिड़की जाती हैं, जिससे कि फसलों को बहुत बचा कर रखा जाता है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे कार्यक्रम सरकार इसके द्वारा चला रही है। अगला पॉइंट आता है हमारे पास साइंटिफिक कल्टीवेशन। साइंटिफिक कल्टीवेशन मतलब वैज्ञानिक ढंग से वृद्धि। इसमें पहले क्या होते थे, नॉर्मल खेती कर दी, फिर उसको मतलब कुछ टाइम तक खेती करने के लिए खेती ही नहीं करते थे उस भूमि पर जो जिस पे पहले खेती कर दिया, फिर कुछ और मेथड यूज़ करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब क्या हो गया है, हमारी जो 5 ईयर प्लान्स आ रहे हैं, जो हमारी 5 वर्षीय योजनाएं चली हैं, उन 5 वर्षीय योजनाओं के दौरान क्या हुआ है, खेती को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाने लगा है, जिसमें अच्छे बीज का चुनाव किया जाने लगा है। ये नहीं है कि एक ही फसल का आप बोते रहें, एक ही फसल को आप बार बार उसी को कल्टीवेट करते रहें, उसी को कल्टीवेट करते रहें। नहीं, आप फसलों का हेर फेर करते हैं। मतलब अभी आपने कोई और फसल लगाई, नेक्स्ट टाइम कुछ और फसल लगाओगे, उसमें आपकी जो एक तो इसकी जो उर्वरक क्षमता है, जो उर्वरक शक्ति है वो इम्प्रूव होती है, और दूसरी चीज़ आपकी प्रोडक्टिविटी भी हाई होती है। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट्स आपके लिए प्रोग्राम्स यूज़ किए गए हैं, लाइक गहन कृषि क्षेत्र प्रोग्राम वगैरह, जिसके अंदर आपके 23 कॉलेजेस स्थापित किए गए हैं, जिसमें आपको पूरी अच्छे से इसकी नॉलेज दी जाती है। एग्रीकल्चर के ऊपर रिसर्च के लिए ICAR एक सेंटर है, उसको भी खोला गया है, इंडियन काउंसिल्स ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। इंडियन काउंसिल्स ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च मतलब इंडियन, अगर हिंदी में आप बोलो तो हिंदी में भी इसको ये बोलते हैं, इंडियन काउंसिल्स ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे विश्वविद्यालय होते हैं, मतलब ये हमारे कॉलेजेस होते हैं जिसमें आपको एग्रीकल्चर की पूरी नॉलेज दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है आपके पास मैकेनिज्म, यंत्रीकरण। यंत्रीकरण नाम से ही पता चल रहा है, पहले क्या होते थे, पशुओं को यूज़ करके, गाय भैंस को यूज़ करके आप हल चलाते थे, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी क्या है, यंत्रों को, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यंत्रों को यूज़ करके, ट्रैक्टर को यूज़ करके क्या किया जाने लगा है, खेती की जाने लगी है, जिससे आपकी जो खेती है बहुत अच्छे से बढ़ रही है। और अगर आपको कुछ भी ख़रीदना होता है तो उसके लिए गवर्नमेंट या फिर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बैंक्स खोले गए हैं। उस बैंक में से आपको बहुत नॉमिनल चार्जेस पर, बहुत नॉमिनल इंटरेस्ट रेट पर आपको मनी क्या मिलती है, बोरो कर सकते हैं आप। ठीक है, फाइनेंस की भी आपको वहाँ पे फैसिलिटी मिलती है।
नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, कृषि भूमि का विकास। हमारी जो 5 ईयर प्लान्स थे, उन 5 ईयर प्लान्स में हमारा एक ऑब्जेक्टिव ये भी था कि हमें अपने लैंड की डेवलपमेंट करनी है। तो उसे क्या करना होगा, उसके लिए उसे भूमि को पहले क्या करने के लिए समतल बनाने और उसे अच्छे से ढलान देने के लिए, ताकि अच्छे तरीके से हमारी खेती जो है वो उड़ सके, वो बन सके, वो उठ सके अच्छे से। ठीक है, इस टाइप से डिफरेंट डिफरेंट प्रबंध किए गए ताकि हमारी एग्रीकल्चर लैंड में क्या हो, डेवलपमेंट हो, उसमें अच्छे से अच्छी ग्रोथ हो, कल्टीवेशन अच्छे से हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स मीन्स भूमि सुधार। इसके अंदर क्या आता है आपके पास, भूमि सुधार में आपके पास क्या आएगा कि आपके पास जो भूमि है आप उसको टेक्निकल फैक्टर्स को यूज़ करके, इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स को यूज़ करके बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है और अपनी भूमि को सुधार सकते हैं। ठीक है, अपनी भूमि को आप सुधार कैसे सकते हैं, अपनी ज़मींदारी प्रथा को समाप्त करके यूज़ कर सकते हैं, अपनी जो टेनेंसी सिस्टम है उसको ख़त्म करके। मतलब क्या है ये, जैसे आप खेती करते थे उसमें क्या होता था, आपने जो अपने अधिकार थे वो अधिकार क्या किसको दे रखे थे, जहाँ से आप ज़मींदारों से पैसा लेते थे, अगर आप उनका पैसा यूज़ नहीं करते थे तो आप उनको दे देते। तो ये चीज़ें ना यूज़ करके आप इनको छोड़कर क्या करें, अपनी बैंकों से अपना लेना शुरू करें अच्छे से और अपने काम को, अपनी खेती को और बढ़ाएं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इम्प्रूवमेंट इन एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग में भी पहले क्या होता था, किसानों की उपज जो है वो पहले हमारे जो किसानों की उपज है ना वो अच्छे से बिक नहीं पाती थी। मतलब जहाँ जिस रेट पर मंडी वाले लोग उन्हें ख़रीदना चाहते थे उसी रेट पर वो ख़रीदते थे। लेकिन अब क्या हो गया है, गवर्नमेंट एक पर्टिकुलर प्राइस निकालती है, उसी गवर्नमेंट के रेट्स के अकॉर्डिंग या फिर उससे ज़्यादा पे ही मार्केट रेट्स पे ख़रीदा जाता है, जिससे कि क्या हो जाता है, किसानों का शोषण होने से बच जाते हैं। एक गवर्नमेंट प्राइस निकलता है, उसी के अकॉर्डिंग आपकी ख़रीद और आपकी बिक्री होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास प्राइस सपोर्ट पॉलिसी। प्राइस सपोर्ट पॉलिसी आपके पास क्या है, इसके अंदर किसानों को उत्पादन में वृद्धि करने के लिए, उनको हौसला देने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए क्या किया जाता है, किसानों के लिए सपोर्ट किया जाता है। किसानों को उन्हें एक अच्छी उपज के लिए न्यूनतम कीमत देने का विश्वास दिलाती है सरकार, कि वो आपको एक न्यूनतम कीमत इतनी, कम से कम अगर आपने इतना कल्टीवेशन किया है तो कम से कम आपको इतने रेट्स तो लगेंगे ही लगेंगे। और उनकी अगर कोई भी, अगर उनके मंडियों में नहीं बिकते हैं ये सब कुछ, उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो अगर नहीं बिकती है मंडियों में तो गवर्नमेंट खरीद लेगी। ठीक है, तो ये एक तरीके से वो क्या करती है, उनको सपोर्ट करती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपके पास क्रेडिट फैसिलिटी। क्रेडिट फैसिलिटी आपकी क्या है, क्रेडिट फैसिलिटी में क्या होता है, क्रेडिट फैसिलिटी में किसानों को, जहाँ से वो पहले ज़मींदारों वगैरह से मोटे मोटे ऋणों पर, मोटे मोटे ब्याजों पर ऋण लेते थे, फिर उनकी लैंड तक वही ले लेते थे और उनका शोषण करते थे, तो अब इस टाइप से नहीं रहा है। अब क्या हो गया है, डिफरेंट डिफरेंट सहकारी बैंक खोले गए हैं, ग्रामीण विकास बैंक खोले गए हैं, जिनकी स्थापना सिर्फ ग्रामीणों के एग्रीकल्चर को सुधारने के लिए ही की गई है, जैसे नाबार्ड वगैरह। नाबार्ड की स्थापना भी की गई है। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि नाबार्ड आपका कब स्थापित हुआ था, 12 जुलाई 1982 को। और नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। मतलब एग्रीकल्चर के लिए और आपके ग्रामीण विकास के लिए ही ये बैंक खोले जाते हैं, इससे ज़्यादा कि कोई और पर्पज़ नहीं होता, सिर्फ एग्रीकल्चर और आपके ग्रामीण विकास ताकि हो सके। इसीलिए कुछ हमारे ग्रामीण बैंक भी खोले जा रहे हैं, जिसमें किसानों को बहुत हेल्प की जाती है, बहुत नॉमिनल रेट्स पर इनको ब्याज पर पैसे दिए जाते हैं और इनकी सब्सिडीज़ भी आती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा टॉपिक था मेजर्स ऑफ द एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। अगला टॉपिक है हमारा एग्रीकल्चर फाइनेंस, कृषि वित्त। वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।